की भी हमारी भी एंड यू नो इट वेल कि आजकल बहुत सारे इवेंट्स और एक्टिविटीज हम सबके सामने लगातार लगातार सभी करते जा रहे हैं। इट इज रियली आई एम रियली हैप्पी टू सी कि बहुत सारे लोग अपने लगातार जो है प्रोग्राम्स के अंदर, मीटिंग्स के अंदर लगातार बिजी हैं एंड दे आर डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज ब्रिंग्स प्रोडक्टिविटी। ये हम सब जानते हैं, मोर एक्टिविटी मोर प्रोडक्टिविटी। मीटिंग इज द मनी पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। मोर मीटिंग मोर मनी। और जितना ज्यादा आप तरक्की करना चाहते हैं उसके लिए उतना ही आवश्यक है कि हम अपने एक्शन जोन को हम और हाई कर दें। एक्शन इज किंग, राइट। बड़ी एक सिंपल सी बात है डियर डियर ऑल डियर लीडर्स। जंगल का राजा शेर हम सब ने सुना है, कई बार सुना है दैट इवन द किंग ऑफ द जंगल, राइट, उसको भी यदि अपना पेट भरना होता है, उसको भी यदि अपने भोजन की व्यवस्था करनी होती है, तो मैं आज तक ये इतिहास है जंगल का कि दे नो एनिमल, कोई भी पशु स्वयं शेर की मांद तक नहीं पहुंचा। राजा को भी सुबह या जब उसको अपना उपवास तोड़ना होता है, जब उसको अपना ब्रेकफास्ट करना होता है, या मैं यूं कहूं कि जब उसको अपनी भूख के लिए भोजन की व्यवस्था करनी होती है, इवन जंगल के राजा को भी अपने घर से निकलना पड़ता है, अपनी मांद से निकलना पड़ता है, तब जाके वो अपने शिकार तक पहुंचता है। और हर बार उसे अपने शिकार के लिए वही एनर्जी, वही एक्साइटमेंट और वही सब उसका जबरदस्त एक्शन। और जब आप एक शेर को शिकार की तरफ देखते हैं ना भागता हो, माय गुडनेस, वो हमेशा मतलब आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देखिए, एनी फाइट फॉर फूड जब आप जंगल में देखते हैं तो हर बार वो उसी तरह का एनर्जी, उसका एक्शन, उसका फोकस, उसका रनिंग, उसका एटीट्यूड, सब कुछ हर बार अपने उस काम के लिए वैसा ही होता है। और वही यदि हम एक लर्निंग इस जंगल के राजा से लें, चाहे हमारा लेवल आज जो जो भी है बहुत अच्छी बात है। वी आर स्टार्टर, वेरी गुड। वी आर 8%ers, वेरी गुड। वी आर 10, 11 और ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, यूसीडी, डीसीडी और अप अप एंड अप एंड अप। तो हम जिस भी लेवल पे हों, हमें हर लेवल पे जंगल के इस राजा से एक मैसेज जरूर लेना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम, कि जंगल के राजा को भी हर रोज अपने शिकार के लिए निकलना पड़ता है, चाहे बेशक वो जंगल का राजा क्यों ना कहलाता हो। तो हमें आपको भी अपने वर्चस्व को, अपने अस्तित्व को, अपनी सफलताओं को, अपने माइलस्टोन्स को, अपने परिवार की सुख संपन्नता और संपदा को अग्रिम और आगे रखकर उन्हें हमेशा आगे लेके जाना है। तो वी आल्सो नीड टू एक्ट, हमें भी एक्शन लेना पड़ेगा। केवल तमगे से शेर के मांद में या उसकी गुफा में शिकार स्वयं चलकर नहीं आता, उसको तो हर रोज अपना एक्शन लेना पड़ता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, पिछले 3 दिन के अंदर हमने निरंतर लगातार काफी चीजें हम सीख रहे हैं। और कल हमने बड़ी सारी चीजें सीखी, जिसमें हमने कल ये समझा कि हम स्वयं अपने आप की रेखाओं को, अपने भविष्य को, अपने बिजनेस के भविष्य को, नेटवर्क मार्केटिंग के भविष्य को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में मैंने कल आपसे बात करी। तो स्ट्रेट अवे मैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर चलता हूं। एंड पवन कटारिया जी, यदि आप को होस्ट हैं तो कैन यू हेल्प मी टू नो, आर यू एबल टू सी द स्लाइड्स प्लीज? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, ऑल क्लियर। थैंक यू सो वेरी मच पवन जी, बी विद मी। सो कल हमने इन चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में बात करी और सबसे हेल्दी क्वाड्रेंट हमने जाना जहां पर नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स का फ्लो बहुत बेहतर है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज वेरी हाई। एंड पवन जी, मैं क्यों नहीं आ रहा हूं? व्हाई आई एम नॉट कमिंग? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, जहां पे ज्वाइनिंग्स का रेशियो बहुत हाई फ्लो है, जहां पर रीपर्चेज बहुत जबरदस्त है, वो सब के सब चीजें कब आपको नजर आएंगी, कब आपको दिखाई देंगी? इट विल बी जब आप क्वाड्रेंट नंबर
4 की तरफ अपने बिजनेस को आगे लेके चलेंगे। स्लाइड चली गई सर। सॉरी, स्लाइड शो नहीं हो रही सर, अब आई। आ जाएगी सर, आ जाएगी। आगे आगे सर जी। आगे स्लाइड, आगे सर। हाँ बिल्कुल सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये 4 क्वाड्रेंट है और इसमें हमने ये जाना कि दैट इवेंट्स जो हैं वो जबरदस्त काम करते हैं। इवेंट का नाम वीआईपी हो सकता है, सीएनटी हो सकता है, सक्सेस सेमिनार हो सकता है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकता है, वीएलसी हो सकता है, एनीथिंग वेयर द मॉब इज देयर, वेयर द रेशियो इज 1:10, 50, 100, 200, 1000, जहां पर आपके साथ साथ बहुत सारे लोग उस प्रोग्राम का हिस्सा बने, देन दैट इज कॉल्ड एन इवेंट, राइट। घर के अंदर होम मीटिंग हो सकती है, घर के अंदर आप जन्म ले सकते हैं, घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर पैदा होते हैं, लेकिन जो मतलब कहते हैं ना एक्चुअल लीडरशिप जो पैदा होती है वो इवेंट्स के अंदर होती है। द रियल ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द इवेंट, माय डियर फ्रेंड्स। ये आप अपने एग्जाम्पल से समझिए और जानिए कि एक डिस्ट्रीब्यूटर एक ऑफिस की टेबल पे अक्रॉस द टेबल बैठ के हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट में एक मीटिंग से एक डिस्ट्रीब्यूटर पैदा हो सकता है, लेकिन एक रियल लीडर ट्रांसफॉर्म होता है इवेंट से। ये गोल्डन लाइन है आज की, यदि आप लिख लो, यदि आप लिख लो तो आनंद आ जाएगा कि घरों में डिस्ट्रीब्यूटर, होम मीटिंग्स में आप ज्वाइनिंग लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसको ज्वाइनिंग को फिजिकल ज्वाइनिंग कहता हूं, जो फॉर्म भर के एक ऑर्डर प्लेस कर देता है। 2 तरह की ज्वाइनिंग होती है, वन इज द फिजिकल ज्वाइनिंग, अनदर इज द मेंटल ज्वाइनिंग। मानसिक रूप से जब आदमी ज्वाइन करता है, समझिए, जब आप एक मीटिंग में आते हैं, एक होम मीटिंग में आते हैं और आप वेस्टीज ज्वाइन करते हैं, तो आप वेस्टीज में आते हैं, यू कम इन वेस्टीज। पवन जी, आप वेस्टीज में आते हैं, जी राइट। सर। बट जब आप इवेंट में जाते हैं ना, तो वेस्टीज आपके अंदर आती है। और जब तक आप वेस्टीज में रहेंगे, आएंगे, तब तक उसका एनर्जी अलग होगा। जब वेस्टीज आपके अंदर आ जाएगा तो उसका एनर्जी बिल्कुल अलग होगा। तो इट इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। किताब आपके हाथ में होना और किताब आपके ज्ञानवर्धक चक्षु बन जाना, दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आप किताब आपके हाथ में होना तो ज्ञान किताब में है, जब पढ़ लेते हो तो ज्ञान आपके अंदर है। जब आप होम मीटिंग में या ट्रेनिंग, जब आप बिजनेस समझते हैं पहली बार, तो आपके हाथ में बिजनेस आता है। जब आप इवेंट्स में आते हैं तो बिजनेस आपके दिल दिमाग में चला जाता है। और जब ये चीज अंदर जाएगी तो इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इसका श्रेय जाता है सिर्फ एक चीज को, दैट इज कॉल्ड इवेंट, 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 इवेंट एंड इवेंट। सो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, कम टू द इवेंट, मैक्सिमम इवेंट्स के अंदर आइए। और यदि आपकी टीम और आपकी टीम के बीच की सफलता, आप और हमारी टीम के बीच की सफलता का कोई ब्रिज है, तो वो हमारा इवेंट एंड ट्रेनिंग्स है, राइट। जितनी बार इस ब्रिज से गुजरोगे, जितनी बार टीम इस ब्रिज से गुजरेगी, ये परिक्रमा है। कोई कहीं लगाता है, कोई हज जाता है, कोई मथुरा जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई 84 कोस परिक्रमा करता है अपने अपने चीजों को बेहतर करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इवेंट एंड ट्रेनिंग्स के जितने चक्कर लगाओगे अपनी पूर्ण टीम के साथ, जितनी बार उसके आसपास आओगे अपनी पूरी टीम के साथ, आपकी सफलता का रेशो बढ़ता चला जाएगा, राइट। कल मैं आपको फिर वही बता रहा था कि हम किसी महंत संत या किसी पहुंचे सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं, अपनी भाग्य रेखा को कोशिश करते हैं कि बाबा जी बताइए, तो वो जो भी उपाय बताते हैं हमारा विश्वास चला जाता है कि हाँ, इन्होंने कुछ बेहतर किया होगा। तो आज मैं आपको बात कर रहा हूं कहानी इवेंट्स की, आज मैं बात कर रहा हूं इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट्स की, आज मैं बात करना चाहता हूं कि इवेंट्स ने नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े बड़े दिग्गज और पिलर और ऐसे ऐसे लोगों को रूपांतरित कर दिया, पवन जी, जो जिंदगी में कभी सोचते नहीं थे कि यार ये भी कभी नेटवर्किंग करेंगे या ये कभी बड़े पिलर बनेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के, राइट। वो लोग घर में पैदा नहीं हुए, वो लोग घरों में पैदा नहीं हुए। बच्चे का जन्म एक घर में हो सकता है, मैटरनिटी वार्ड के अंदर हो सकता है, लेकिन जो उसका रियल बर्थ है, द रियल बर्थ ऑफ द पीपल आर बाय द चॉइसेस ऑफ द इवेंट्स। जब वो इन इवेंट्स के अंदर जाते हैं तब जाके वो एक बड़े लीडर के रूप में आते हैं। जब बच्चे घर में पैदा होते हैं, मैटरनिटी वार्ड में पैदा होते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो किसी गुरुकुल, किसी एजुकेशन एकेडमी, किसी पर्टिकुलर कोचिंग, किसी मेंटोरशिप से गुजरते हैं,
तब जाके उनमें रियल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब वो एसोसिएशन में आते हैं, जब वो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, जब वो सफल लोगों के बीच में बैठते हैं, जब उनकी बातों का के अंदर आते हैं, तब उनके अंदर रियल ट्रांसफॉर्मेशन आता है, रूपांतरण आता है। और एक इंसान का जो प्राइस टैग है, वैल्यू जो है, वो तभी बदलती है जब उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन आता है इंफॉर्मेशन से। और इंफॉर्मेशन का जो बड़ा केंद्र है, जो बहुत बड़ा सेंटर है, दैट इज इवेंट एंड ट्रेनिंग्स। क्योंकि इस मंच पर जो लोग आते हैं वो आम लोग नहीं होते हैं। तो आज मैं आपको आगे लेके चलना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट्स क्या है, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। एक बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने, अलग अलग नेटवर्किंग के लीडर्स ने ये बात कही है, मेक इट ए प्रायोरिटी टू गो टू इवेंट्स। बहुत बड़ी 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 बात लिखी है, मेक इट ए प्रायोरिटी। एक प्राथमिकता बनाओ। जैसे जैसे प्राथमिकता आप जीवन में समझते हैं, जैसे छोटे बच्चों को केयर करना एक प्राथमिकता होती है एक पेरेंट्स की, राइट। मामी मदर पेरेंट्स का ध्यान रखना होता है, प्राथमिकता में आता है। जॉब के अंदर कुछ असाइनमेंट से प्राथमिकता में आती है, बच्चे को पढ़ाई करना कुछ प्राथमिकता में आता है। जीवन को बदलना है, बिजनेस करना है, तो मेक इट ए प्रायोरिटी टू गो टू इवेंट्स एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ ऑन द पाथ टू गो ऑल द वे टू द टॉप। ये बात, बहुत बड़ी बात लिख दी। यदि ये लाइन आपके जीवन में आज उतर जाए तो आनंद आ जाए। माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रियली रॉक। यहां से आगे की यात्रा बहुत सुखद और बड़ी होने वाली है। यदि अब हम इस लॉकडाउन के बाद, इस लाइफ टू, इस रीस्टार्ट के अंदर, इस रीबूट करते हुए अपने आप को, इस बात को समझ के चलें कि हमें प्रायोरिटी, प्राथमिकता में रखना है। 19 तारीख का सेमिनार है, पहले से ही अपने परिवार को, रिश्तेदारों को बोल दिया, भाई मैं नहीं आ पाऊंगा किसी भी फंक्शन के अंदर, मुझे प्लीज माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा पहले आऊंगा या लेट आऊंगा, बट आई विल गो टू इवेंट फर्स्ट, राइट। संडे है, मुझे पता है कि बच्चों के लिए कोई ना कोई आपने रखा होगा इधर उधर घूमने का, बट प्लीज, जैसे आप अभी आप क्वारंटाइन थे ना कुछ समय, अभी कभी कोरोना की वजह से क्वारंटाइन थे, आज मैं आपको एक और नया क्वारंटाइन बता रहा हूं। आज अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्वारंटाइन हो जाइए। किन चीजों से? उन छोटे छोटे डिस्ट्रक्शन से, कि यहां जाऊं, ये करूं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हट जाइए, क्वारंटाइन कर लीजिए और अपनी प्राथमिकता में आप अपने आप को सेट कर लीजिए इस तरह के इवेंट्स में रहने का और बैठने का, कि लोग आपको ढूंढे तो आप मिले ना। आप कहाँ हैं? आप क्वारंटाइन है। कहाँ क्वारंटाइन है? कुछ इवेंट्स के अंदर क्वारंटाइन है। महीने में 3 से 4 बड़े इवेंट होते हैं, बट यू शुड बी द पार्ट ऑफ दीज बिग इवेंट्स बाई एनी मीन एनी मैनर। ये आपकी प्राथमिकताओं के अंदर आ जाना चाहिए, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हुए, इवेंट्स को मुझे प्रायोरिटी देनी है। टूल्स टू हेल्प यू प्रमोट द इवेंट्स। ऐसे कौन से टूल हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको इवेंट में मदद करेंगे, राइट। आइए चलते हैं। द पर्सन हु हैज द मोस्ट पीपल एट द इवेंट विल मेक द मोस्ट मनी। गोल्डन लाइन है, समझ लो, लिख लो, दिमाग में पंच कर लो, आपकी इच्छा है। जो इंसान इवेंट में, द पर्सन हु हैज द मोस्ट पीपल, जो इंसान खुद नहीं बल्कि मोस्ट पीपल एट द इवेंट विल मेक द मोस्ट मनी। सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? जो सबसे ज्यादा लोगों के साथ इवेंट में आएगा। आप और मेरा काम इस बिजनेस में प्रोडक्ट बेचना नहीं है, प्रोडक्ट को शेयर करना है, प्लान को दिखाना है। और बेचना क्या है? सेल द इवेंट कहते हैं इसको, प्रमोट द इवेंट कहते हैं इसको, मैक्सिमाइजेशन ऑफ पीपल इन इवेंट कहते हैं इसको। जितने लोग झंडू बाम लगाए बगैर रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो इवेंट को प्रमोट करें। अदरवाइज, मैंने कहा ना, लोगों के सवाल आपको खत्म कर देंगे। पानी पे छोटी सी काई आ जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लोहे पे थोड़ा सा जंग आ जाए तो चमक खत्म हो जाती है। और यदि आप और हमारे लोग यदि इवेंट में नहीं जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे लोग आपके ऊपर, सर जी ये, सर ये, मैडम ये, अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब इसका क्या, उसका क्या, लोग ये कह रहे, लोग वो कह रहे। और कल मैंने एक आपको बात बताई थी, यू टेल मी योर प्रॉब्लम, आई विल गिव यू सॉल्यूशन। हर मर्ज की एक दवा, कम टू द इवेंट, कम टू द इवेंट, कम टू द इवेंट। सर सीएनसी कम हो रही है, कम टू द इवेंट। सर लोग प्रोडक्ट्स कम समझ रहे हैं, कम टू द इवेंट। सर लोग ज्वाइन कम कर रहे हैं, कम टू द इवेंट। सर लोग लिस्टिंग बनाते हैं, कम टू द इवेंट। सर लोग डिमोटिवेटेड है, कम टू द इवेंट। सर लोगों में विश्वास नहीं है, कम टू द इवेंट। सर मोमेंटम नहीं आ रहा, कम टू द इवेंट। सर मैं रुक गया हूं, ग्रोथ नहीं हो रही है, कम टू द इवेंट। सर मैं इतने सालों से मुझे सफलता नहीं मिली, कम टू द इवेंट। कम टू द इवेंट, 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 कम टू। जितना बार आप इसे दोहराएंगे, उतनी बार अपनी सफलता के नजदीक आप चलते चले जाएंगे। सो ये बात क्या लिखी है? द पर्सन हु हैज द मोस्ट पीपल एट द इवेंट विल मेक इट द मोस्ट मनी। हमने देखा है लॉकडाउन से पहले आईटीओ पे जब प्यारलाल भवन पे सेमिनार हुआ करते थे, तो मैं
हमारे एक लीडर हैं मोइन खान जी, आपने देखा है, स्कूल कभी नहीं गए, लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी आदत क्या थी पवन जी, जब देखो इवेंट में जितने अंदर उतने ही बाहर। मैंने कई बार हॉल में अंदर जगह तो होती नहीं थी, 100 लोग की टिकट लेते थे, बुला लेते थे इतने सारे लोगों को, जो अंदर गए अंदर, जो रह गए बाहर उनको बाहर बैठ के वो सेमिनार शुरू उनका। तो अच्छी बात है, अच्छी लोगों को पता चले कि भाई साहब यहाँ तो नंबर ही नहीं आ रहा। और इवेंट की इंपॉर्टेंस उन्होंने समझ ली। आज 52 लाख की BMW चलाते हैं, बड़े अच्छे। वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट टू गेट योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टू द नेक्स्ट इवेंट? अब आज आपने उनको कुछ प्लान दिखाया, मीटिंग दी, या कुछ भी आपको आपने उसको बताया, उसको तुरंत उसको नेक्स्ट इवेंट में लाने की क्या आवश्यकता है? एक्साइटमेंट का ना एक लेवल होता है, जब आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट देखता है, फ्लेक्स का डेमो देखता है, कार बुक देखता है, सॉलिडिफाई करते हैं, आप उसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं, टेस्टमोनीज देते हैं, तो उसके अंदर एक्साइटमेंट आता है कि यार मैं भी अपनी लाइफ में बहुत बेहतर करूंगा और मुझे भी आगे जाना है। इस एक्साइटमेंट को मल्टीप्लाई यदि करना है, जब तक ये बिजनेस एक्साइटमेंट का बिजनेस है जो हम कहा जाता है, और एक्साइटमेंट का जो मल्टीप्लायर है वो मिलता है इवेंट के अंदर। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू गेट योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टू द नेक्स्ट इवेंट? बिकॉज उसका जो एक्साइटमेंट है वो आगे आए। इफ योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत बड़ी बात है, इफ योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैज नॉट बीन टू ए इवेंट, यदि आपका नया जन्म लेने वाला डिस्ट्रीब्यूटर इवेंट में नहीं आया, दे आर नॉट इन द बिजनेस यट। ये मान के चल लो, लिख लो पवन जी, ये बात कितनी बड़ी बात लिख दी पवन जी। जी सर। ये कह रहे हैं कि भैया यदि आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर बना है, वेस्टीज में आया है, और यदि वो अभी तक इवेंट में नहीं आया है, तो ये समझ लो दे आर नॉट इन द बिजनेस यट। अभी वो बिजनेस में नहीं शामिल हुए हैं, अभी वो सिर्फ प्रोडक्ट लेने वाले आए हैं, अभी सिर्फ नाम लिखवाने आए हैं, अभी सिर्फ स्कूल में नाम लिखा है, अभी सिर्फ स्कूल के बारे में सोचा है, अभी वो स्कूल में आए नहीं हैं, अभी वो सिर्फ एक स्टूडेंट मतलब का नाम और तमगा मिला है, अभी वो एक्चुअली में एक स्कॉलर बनने की तैयारी में नहीं आए हैं, अभी स्कूल तक नहीं पहुंचे हैं। और हमारा स्कूल तो इवेंट है, राइट? फॉर्म भरने से डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, और इवेंट में आने से लीडर बनता है। फॉर्म भरने से आदमी डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, और इवेंट में आने से आदमी लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाता है। तो इफ योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, यदि आपने किसी को ज्वाइन कराया और ज्वाइन करने के बाद वो एक महीना, 2 महीना, 3 महीने तक मतलब घर ही बैठा है, कोई इवेंट अटेंड नहीं किया है, तो आपने उसकी कबर खोद दी। वो आज नहीं तो कल जय हिंद जय भारत होने वाला है। वो डायमंड डायरेक्टर की डीडी बनने से पहले डीडी बन जाता है, मतलब डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर से पहले डेड डिस्ट्रीब्यूटर घोषित हो जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शिकार हो जाएगा कई सारी गलतियों का, कई सारे लोगों के सवालों का, और उसे कहीं ना कहीं कहते हैं ना, ऊंट जब समय खराब होता है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। तो इन लोगों का सही समय कौन लेकर आएगा? मैं और आप। जब उन्हें आप इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट शेयर करेंगे, और उन्हें जैसे भी करके प्यार से समझा के तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट, कहानियां बताकर, एग्जाम्पलीफाई करके इवेंट की क्या महत्ता है, क्या मिलने वाला है, क्या देखोगे, किन से मिलोगे, क्या हो जाएगा, जिंदगी कैसी हो जाएगी, आज आप क्या मिस कर दोगे, जब इन चीजों का उपयोग करके उस व्यक्ति को आप उस इवेंट का आप इंफॉर्मेशन टिकट या वहां का एंट्री पास देने में यदि सक्षम हुए, तो समझो यहां से आपकी एक्चुअल ज्वाइनिंग उस इवेंट उस डिस्ट्रीब्यूटर की हुई है। अदरवाइज रोज बच्चे पैदा करने का फायदा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का फायदा नहीं है। यदि टीकाकरण समय पे नहीं किया जाएगा तो बच्चा आता है, उसको टीकाकरण किया जाता है, क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों की रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। जैसे छोटे बच्चों की रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है पवन जी, वैसी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स की अपने सवालों से या लोगों के सवालों से लड़ने की क्षमता ना के बराबर होती है। उसे इम्यूनाइज किया जाता है, उसे इम्यूनिटी बूस्ट किया जाता है, उसके ऑब्जेक्शंस को हल किया जाता है, उसके ऑरा को बड़ा किया जाता है, उसके विश्वास को बढ़ाया जाता है। और ये बढ़ाया जा सकता है सिर्फ एक ही स्थान पर जाकर, जहां ये बड़ा टीकाकरण होता है, जिसको कहता हूं इवेंट। तो ये बात बिल्कुल साफ है। यदि आपका ज्वाइन हुआ डिस्ट्रीब्यूटर, गौर कीजिए कितने लोग हैं जिन्होंने इवेंट अटेंड नहीं किया। आज हम कहते हैं, आज आप कहीं चले जाओ, लोग पूछ रहे हैं भाई साहब वैक्सीन लगवाई क्या, वैक्सीन लगवाई क्या, सब वैक्सीन लगवाई क्या, एक वैक्सीन लगवाई क्या, नहीं लगवाई क्या? तो वैक्सीन 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 बार बार पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ठीक है भैया, जरूरत है, आज का समय ऐसा है। तो मेरे फ्रेंड, हमें भी अब लगातार निरंतर हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे बिजनेस की है इवेंट्स। यदि ये डोज नहीं लगी उसको,
हर महीने नहीं लगी, वो तो एक बार लगी बात खत्म। ये हर महीने नहीं लगी तो ये आदमी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और ये आपके ऊपर भार बन के रहेंगे, आपको चिंताओं में रखेंगे और आप कहोगे लो नेटवर्क तो हो गया हजारों लोगों का, एक्टिवाइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया यदि आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर इवेंट में नहीं जा रहा तो समझो अभी वो बिजनेस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ वो एक यूजर के तौर आया है। हो सकता है कुछ दिन प्रोडक्ट यूज करे, उसके बाद बंद कर दे। प्रोडक्ट उसे आगे बड़ी यात्रा नहीं देंगे, बड़ी यात्रा केवल एक चीज कराएगी, वो है उसके इवेंट को लगातार अटेंड करना। इवेंट का मतलब अलग अलग तरह के इवेंट, चाहे वो सक्सेस सेमिनार है, चाहे वो लीडरशिप प्रोग्राम है, चाहे वो आपके अप्लायंस की ट्रेनिंग्स है, चाहे वो वीआईपी प्रोग्राम है, ये सब आप इवेंट का मतलब जानते हैं। यू बिल्ड योर बिजनेस फ्रॉम इवेंट टू इवेंट। आपका बिजनेस उतना ही तेज बढ़ेगा जब आप एक इवेंट के बाद नेक्स्ट इवेंट की तैयारी और नेक्स्ट इवेंट की प्रमोशन वहीं पर बैठ के कर दोगे। अक्सर आपने देखा है ना सक्सेस सेमिनार्स में, जैसे ही सेमिनार खत्म होता है अगला सेमिनार अनाउंस कर दिया जाता है, जैसी एक ट्रेनिंग खत्म होती है अगली ट्रेनिंग खत्म शुरू इवेंट अनाउंस कर दी जाती है। जैसे हमने वीआईपी टीटीडी वीआईपी पार्ट 1 किया, पिछली डेट में किया, आज की डेट पहले ही अनाउंस कर दी ताकि लोग तैयार रहें, और आज कुछ करेंगे तो फिर से अगला इवेंट तैयार अनाउंस कर देंगे कि हम अगला टीटीटी किस बारे में करें। सो कहने का मतलब है इवेंट आफ्टर इवेंट आफ्टर इवेंट आफ्टर इवेंट, इवेंट के बाद जैसे सनी देओल जी का एक पवन जी एक डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख 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 पे तारीख, जज साहब फैसला कब होगा? तो मैं कहता हूँ इवेंट पे इवेंट इवेंट पे इवेंट इवेंट पे इवेंट, जज साहब आपका फैसला तब होगा। जी पवन, पवन जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, जैसे वो तारीख पे तारीख है, तो यहाँ भी हमें तारीख पे तारीख भी, ये वीआईपी की तारीख है, ये सेमिनार की तारीख है। जब जब तारीख हमारे सामने है, शेड्यूल हमारे सामने है और इवेंट हमने सेल कर दिया, तो यानी उसमें प्राण शक्ति हम फूक रहे हैं। नहीं तो फिर अगर मोमेंटम यानी कि समुद्र में भी जब लहरें एक के बाद एक आती है, तब वो इतना बड़ा विशाल और इतनी बड़ी ताकत रखता है अपने पास। पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर शक्ति उसके पास तभी है, क्योंकि उसकी लहरें कभी बंद नहीं होती। और ऐसे ही हम अपने बिजनेस की लहरों को लगातार जब करते हैं, तब हमारा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और ये सर इवेंट में जितने ज्यादा लोग हमारे होंगे, मोइन खान जी अनपढ़ होते हुए भी जब 6 लाख 7 लाख तक पहुंच गए और 52 लाख की गाड़ी चला गए, तो हम तो सब लोग उनसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, बोलना भी उनसे अच्छा। शुरुआत में जो उनकी थी पोजीशन की बोलना नहीं आता था, तभी वो इवेंट का सहारा लेते थे, क्योंकि अपनी लिमिटेशन है सर बहुत सारी। हम हजारों लोगों को वाकई लीड नहीं कर सकते। 10 से बात कर लेंगे, 50 से कर लेंगे, 100 कॉल के बाद तो कान भी दर्द करने लगेगा। लेकिन सिस्टम में इतनी ताकत है कि वो 1000 लोगों को, और जैसे 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को संभाल पा रहे हैं मिस्टर बाली जी, ये एक सिस्टम की और इवेंट की ताकत है। एब्सोल्युटली। जी सर। यदि घर घर जाके वो प्रसाद देना शुरू करें ट्रेनिंग और मीटिंग का, तो बैंड बज जाए। एक आदमी का नंबर कई सौ साल बाद आएगा। तो आप समझ लीजिए इवेंट पे इवेंट, इवेंट पे इवेंट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इवेंट की तारीख, इवेंट के बाद की तारीख, अब की तारीख, तब की तारीख, 1 महीने के इवेंट की तारीख, 2 महीने बाद की किसी वर्कशॉप की तारीख, किसी बूट कैंप की तारीख। इवेंट पे इवेंट आपके अलाइंड हो, आपकी एनर्जी वैसी ही बनी रहेगी, आप अपने आप को हमेशा ऊर्जावान पाएंगे और बिजनेस में मोमेंटम समझ पाएंगे। ये आपको बताने का प्रयास किया हमने। चलिए आगे चलते हुए, हाउ टू प्रमोट एन इवेंट। जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि इवेंट को प्रमोट कैसे किया जाए, राइट? इवेंट को प्रमोट कर सकते हैं रिलेट टू द पीपल, टाइम, जॉब, मनी एंड हेल्थ। आप बताइए भाई साहब, जिंदगी में यदि समय की आजादी चाहिए ना, कम टू द इवेंट। जॉब से आजादी चाहिए ना, कम टू द इवेंट। पैसे की आजादी चाहिए, कम टू द इवेंट। एक बेहतर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम चाहिए, तो कम टू द इवेंट। इनवाइट विद हाई एक्साइटमेंट। एक बात मैं आपको बता दूं, आपको इवेंट के प्रति जब भी बात करनी हो ना, जैसे आदमी कोई जैसे वो एक पुरानी बड़ी पुरानी कहावत आपने बात सुनी है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मतलब जब वो मगनता आपके अंदर इवेंट के प्रति आएगी ना, जिस चीज के प्रति आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जैसे बच्चों को देखो, उनको बोलो जो आज मूवी है, अरे उछलते घूमेंगे पूरे घर के अंदर, तो उनका एक्साइटमेंट देखने को बनता है, राइट? आप उनको बोलो कि हम घूमने जा रहे हैं, आज रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आज खाने, आज डिनर बाहर है, बच्चों को बोलो, ओहो भाई साहब क्या जबरदस्त एक्साइटमेंट। क्यों पवन जी? जी सर बिल्कुल। राइट? कोई भी ऐसी चीज, चलो आज शॉपिंग के लिए चलते हैं, एक्साइटमेंट अलग आ जाती है। चलो मूवी चलते हैं, एक्साइटमेंट अलग आ जाती है। चलो अब आज ये करते हैं, एक्साइटमेंट। आज चलो आज एक गेम मैच खेलते हैं, एक्साइटमेंट अलग आ जाती है। सर वो एक्साइटमेंट जो आपकी लाइफ में कभी कभी आती है नॉर्मल लाइफ के अंदर,
कुछ पारिवारिक फंक्शन या परिवार के लिए, उस काम के लिए वही एक्साइटमेंट लगातार निरंतर बरकरार रखते हुए हमें और आपको इवेंट के प्रति रखना है कि हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर द इवेंट। इवेंट सुनने वाला, इवेंट की इनविटेशन लेने वाला जब आपकी एक्साइटमेंट को देखता है तो उसको समझ आता है कि यार देयर इज समथिंग विच आई शुड नॉट मिस, कोई ऐसी चीज है जो मुझे मिस नहीं करनी चाहिए। उनको बोलो भाई साहब, जैसे मैम ने कल बताया, नीलम मैम ने, कि लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। अरे भाई साहब, टाइम एक बहाना साइटिस है। कल भी मैंने एक्सप्लेन किया, आपके एक्साइटमेंट में ऐसा होना चाहिए कि उसको लगे कि यार कुछ आई विल बी मिसिंग समथिंग। प्रमोट दिस, प्रमोट करें, दिस इज एन इवेंट यू डू नॉट वांट टू मिस। दिस इज एन इवेंट यू, आप इसे मिस नहीं कीजिए या मिस नहीं कर सकते। इट्स लाइफ चेंजिंग। आप बताइए कि कितने लोगों ने, आज आप कोई कहानी शेयर कीजिए। मैंने कहा ना, नेटवर्कर कौन है? हाईली पेड स्टोरी टेलर। आप किसी ना किसी कहानी को ले सकते हैं कि ये सज्जन आए थे, स्कूल नहीं जाना आता था, पढ़ना नहीं जानते थे, एक इस इवेंट में आए, आज BMW चलाते हैं। क्या आपकी लाइफ में अपने बच्चों के प्रति, अपने ड्रीम्स को पूर्ण करने के लिए ये 200 रुपए का जो पास है, ये आपके लिए इतना बड़ा है, इतना 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 कीमती है, या इतना ज्यादा वैल्यू ये कॉस्ट करता है आपको? क्या 3 घंटे आपके जीवन में, 3 घंटे और 200 रुपए इतनी बड़ी बात है कि आप अपने परिवार में एक बेहतर डिसीजन लेने के लिए ये इवेंट अटेंड ना करें? राइट? फियर ऑफ लॉस, वी आर नॉट लुकिंग फॉर एवरीबडी। ये बात जरूर, ये एक और अच्छा तरीका आया, फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस का मतलब खोने का डर। क्या लिखता है, क्या लिखा है इसमें? वी आर नॉट लुकिंग फॉर एवरीबडी। भैया, हम हर किसी को नहीं देख रहे हैं, हर किसी को वहां बैठने का मौका पवन जी मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 600 सीट्स हैं और कोरोना की वजह से तो वैसे ही 450 है। तो ये तो आप जान लीजिए कि आज दिल्ली NCR में वेस्टीज के कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं। राइट? हमारे जो सीनियर अपलाइन है, उनकी टीम में मतलब लाखों लोग हैं दिल्ली के अंदर, उनमें से केवल 450 बैठने वाले हैं बाबूजी। और मेरे पास ये 5 ही टिकट हैं, एक मेरी है, 4 मेरे लोगों की है, 2 ऑलरेडी मेरे बहुत गहन मित्र हैं उनके लिए है, 2 मैंने रखी हुई थी अपने खास लोगों के लिए। एंड it is, we are not looking for everybody, we are only looking for the motivated people who want to get ahead in life। हम केवल उन लोगों को ही वहां बिठाना चाहते हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, want to be the part of something big, जो एक बहुत बड़ी चीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक बड़े माइलस्टोन को देखना चाहते हैं, एक बड़ी पर्सनैलिटी को मिलना देखना चाहते हैं, एक बड़े सफल मंच को जो देखना चाहते हैं कि जीवन में क्या और बेहतर किया जा सकता है। राइट? और कई अन्य अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपके जो अपलाइंस हैं वो बताते रहते हैं इवेंट को कैसे प्रमोट किया जाए, जिसके बारे में आप और आगे बात करेंगे। राइट? प्रमोट ऑल इवेंट, चाहे वो वीकली है, 2-on-1 मीटिंग है, टी पार्टी इवेंट है, वीकली मीटिंग है, मंथली मीटिंग है, सुपर संडे या सैटरडे मीटिंग है, रीजनल है, नेशनल है, लीडरशिप ट्रेनिंग्स है, जितने भी तरह के हैं, VIP है, चाहे वो VLC है, चाहे वो हेल्थ वर्कशॉप्स हैं, अलग अलग तरह के इवेंट्स हमारे बिजनेस में होते हैं। राइट? ट्रेनिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर जब भी आप ट्रेनिंग करें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की, समझ लीजिए प्रमोट द नेक्स्ट इवेंट ड्यूरिंग ऑल द ट्रेनिंग्स। इसे कहते हैं टॉप गन सिस्टम। टॉप गन सिस्टम का मतलब है जितने भी बड़े बड़े धुरंधर आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के बने हैं, पवन जी जितने बड़े से बड़े धुरंधर आज तक डायरेक्ट सेलिंग में बने हैं, ये वो लोग हैं जो एक फॉर्मूला समझ गए अपनी लाइफ में, और वो फार्मूला पता है क्या है? प्रमोट द नेक्स्ट इवेंट ड्यूरिंग ऑल द ट्रेनिंग्स। भैया, चाहे किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा रहे हो, भले उसने ज्वाइन ना किया हो, केवल ज्वाइनिंग से हमारा इवेंट बिल्ड नहीं होता। इवेंट है, इवेंट फॉलोअप का काम करता है, इवेंट ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करता है, इवेंट ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, इवेंट उसके अंदर एक बड़ी एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। तो हो सकता है इवेंट क्लोजिंग का भी काम करता है, इवेंट डाउट को भी क्लियर करता है, इवेंट एक रेपो बिल्ड करता है, इवेंट एक सोशल प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, इवेंट एक एसोसिएशन देता है। तो इवेंट में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी शक्तियां हैं, बिल्कुल पारस पत्थर की तरह है। तो इसमें ना जाना तो समझो, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि बच्चे का नाम लिखवा दिया, स्कूल मत भेजो और फिर एक अच्छी डिग्री की कामना करो। मैं आपको आज ही बता दूं, नथिंग विल हैपन। राइट? आपने जिम में जाके फॉर्म भर दिया कि हाँ जी मैं भी जिम में जाऊंगा और जाऊंगा नहीं, और मैं एक अच्छे शरीर के निर्माण की आकांक्षा करूं, भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। राइट? ठीक वैसे ही मैंने फॉर्म भर लिया, प्रोडक्ट ले लिए, और अब मैं बड़ी गाड़ी और ऑडी और मर्सिडीज की कामना करूं
और ना मैं इवेंट प्रमोट करूं, एक ट्रेनिंग के बाद अगली ट्रेनिंग ना बता पाऊं, और ना बताने का जो एक रीजन मैं पा पाता हूं पवन जी, कि यदि लीडर की खुद की तैयारी नहीं होती तो वो नेक्स्ट इवेंट को प्रमोट नहीं करता, बताता ही नहीं। यदि लीडर का खुद का मंथली शेड्यूल, वीकली शेड्यूल प्रॉपर प्लान है, तो वो अगले इवेंट की तैयारी जरूर करेगा, अगला इवेंट जरूर अनाउंस करेगा। और आप भूल जाए ना तो कृपया करके किसी की ड्यूटी लगा दो कि भाई साहब मैं जब ट्रेनिंग खत्म कर दूं तो मुझे याद दिलाना कि मुझे ये ट्रेनिंग और इवेंट बताना है। किसी एक आदमी की ड्यूटी लगा दो। यदि आप भूल जाते हैं, अब वो अलग बात है, वो अलग बात है कि यदि आप भूल जाते हैं, किसी की ड्यूटी लगा दो, लेकिन आपको पता है और उसके बाद भी आप किसी इवेंट के बारे में चर्चा नहीं कर रहे ना, तो समझ लो या तो आपको समझ नहीं है कि इवेंट की ताकत क्या है, या आपका कोई नेक्स्ट इवेंट प्लान ही नहीं है, या आप सिस्टम से आउट है, या आपको खुद नहीं पता कि मुझे अगला एक्शन क्या लेना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक आपने मीटिंग करी, आज मान लो 4 लोग बैठे, चारों ने प्लान सुन लिया, बहुत बढ़िया, ये वो अच्छा लगा जी, तो चलिए सर वेरी गुड। आपको जानकर खुशी होगी कि अगले सैटरडे शाम को लाजपत नगर 4 से 6 एक बहुत जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है, खासतौर से उनके लिए जो आज डिसीजन लेंगे। और आप मिलने वाले हैं हमारे एक लीडिंग लेडी को, नीलम कटारिया जी को, बहुत जबरदस्त तरीके से फीमेल्स को मोटिवेट करती है, प्रमोट करती है। आओ उनकी ट्रेनिंग में बैठो, कमाल हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, एक नेक्स्ट इवेंट को प्रमोट कर दिया, राइट। आपने बताया कि आप गांव देहात में मीटिंग कर रहे हैं, आपने बताया कमाल सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे एग्री प्रोडक्ट्स में विश्वास किया। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे एक एग्री ट्रेनर आने वाले हैं, मिस्टर मनीष वत्स, जो पलवल में या यहां वहां एक इवेंट करने वाले हैं या बहादुरगढ़ करने वाले हैं, 26 तारीख का है। जितने भी आपकी खेती से संबंधित सवाल है लेकर आइए। ऐसा पहला मौका होगा जब किसानों को कुछ सुनने आ रहा है, तो मिलकर आइए, फॉर्मल ड्रेस में आइएगा, कोई और भी साथी लेकर आइएगा। इवेंट को प्रमोट कर दिया, इवेंट 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 आफ्टर इवेंट, इवेंट आफ्टर इवेंट। तो बड़े जो टॉप गन्स हैं उनको ये बात समझ में आ गई कि मुझे एक इवेंट के बाद नेक्स्ट इवेंट को प्रमोट करना है। यदि इस आदत को आज शामिल कर लें तो कमाल हो जाए। मुझे पता है कि गाड़ी जब खड़ी होती है ना तो पहले गियर में ज्यादा ऑयल खाती है, लेकिन आज पहला गियर कभी तो लगाओगे। और कल भी मैंने बताया कि साइकिल पे बैठोगे ना गिर जाओगे, साइकिल पे पेडलिंग करोगे ना तो बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा, चलनी भी शुरू हो जाएगी और तेज भी चलनी शुरू हो जाएगी। और लोगों ने तो साइकिलों पे और गोल्ड मेडल भी जीते हैं ओलंपिक्स में, पता है आपको। गुड। सो अटेंड इवेंट्स। इवेंट जब आप अटेंड करते हैं तो हेल्प्स न्यू वंस फाइंड पीपल टू रिलेट टू। आप क्या पाते हैं इवेंट में, कॉमन रेपो पाते हैं। जब मंच पे कोई कहता है कि मैं गांव से हूं, तो बड़े सारे लोग ऐसे जो सोचते हैं यार गांव के आदमी तो कामयाब नहीं हो सकते, अरे यार ये अच्छा कमाल हो गया, तो वो रिलेट करते हैं अपने आप को। एक हाउसवाइफ जब टेस्टिमोनियल देती है कि मैं एक हाउसवाइफ हूं, होम मेकर हूं, और आज महीने के 2 लाख रुपए कमाती हूं, तो एक हाउसवाइफ उस हाउसवाइफ से रिलेट करती है कि जब ये कर सकती है तो मैं कर सकता हूं, जब ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। मैं इंजीनियर हूं, कुछ लोग होंगे आपके जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, अरे जब ये कर सकता, मैं नौकरी करता हूं, तो नौकरी वाले रिलेट करते हैं, जॉब वाले जॉब से रिलेट करते हैं, दुकानदार दुकानदार। अब ये सारे लोग एक मंच पर मिलते हैं, कहां, सक्सेस सेमिनार में या इवेंट में, जहां उनके टेस्टिमोनियल्स होते हैं। लेट्स देम नो दैट द कंपनी इज रियल। जब इतने सारे लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कंपनी के बारे में विश्वास आता है, लेट देम नो दैट द प्रोडक्ट इज रियल। जब लोगों के प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल वहां से सुनता है कि मुझे ये खा के ये विश्वास हुआ, तो कमाल हो जाता है। हेल्प देम सी दैट रियल पीपल आर डूइंग दिस बिजनेस। उन्हें केवल फेक ना लगे। जब आप घर में बताते हो ना ये कामयाब, ये कामयाब, ये करोड़पति, ये लखपति, ये गाड़ी, ये मर्सिडीज, उसे लगता है फेंक रहा है आदमी यार। लेकिन जब ये आदमी इवेंट में जाता है और बाहर गाड़ियां लगी देखता है, बाहर लोग फोटो खिंचा रहे होते हैं, अंदर लोग एक जेन्युइन तरीके से लीडरशिप को एडिफाई कर रहे होते हैं, तो लोगों को समझता है यार, लोगों को समझ आता है कि दे आर द रियल हीरोज ऑफ दिस बिजनेस, राइट। उनका माइंडसेट बनना शुरू होता है। 3 साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो इवेंट तोड़ देता है, पवन जी, पवन जी, 3 ऐसे साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो इंसान के दिमाग के तोड़ने बहुत जरूरी है, जिन्हें तोड़ने का जो बड़ा हथौड़ा है ना, वो केवल और केवल इवेंट में मिलता है। इज इट सिंपल? यार ये इतना आसान है क्या? लोगों को लगता है मैं तो कर नहीं पाऊंगा, बड़ा मुश्किल है, होता नहीं है, टाइम नहीं है, जितने भी सवाल बवाल उसके जिंदगी में है। इज इट सो सिंपल? क्या इतना आसान है? उस आसानी राह को दिखाने का काम इवेंट करता है। डज इट वर्क? क्या वास्तव में ही नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है? क्या बताएगा, कौन बताएगा इनको? वो बताएंगे उन लोगों की सफलता जो उस मंच से दिखाई देती है। कैन आई डू दिस? यार क्या मैं कर सकता हूं इसको? ये 3 ऐसे सवाल हैं पवन जी, जिनका जवाब आप उसे रोज दीजिए, उसे ना समझ में आ रहा आज ना कल, इसका जवाब उसे एक ही जगह नजर आएगा, जब वो कहां खड़ा होगा, इवेंट में आएगा, जी। राइट। अच्छा,
अब आप किसी को बोलो कि इस पृथ्वी पे 2/3 पानी है पवन जी, क्या बोलो? 2/3 पानी है दुनिया में। जिसने 2/3 पानी, हो गया यार, मैं तो आज तक जहां गया हूं धरती मिली है, कहीं छोटा सा नाला मिल गया, कहीं छोटी सी नदी मिल गई, एक यमुना जी है हमारे यहाँ पे, वो सूखी पड़ी रहती है ना। और दिल्ली में हाहाकार है, हाई पानी नहीं, हाई पानी नहीं, टैंकर से पानी आ रहा है, पता नहीं कहां से ला रहे हैं। बोरवेल नीचे चले गए हैं, जो पहले 100 फीट पे था वो हजार हजार फीट पे चले गए, ये कह रहे पृथ्वी पे 2/3 पानी है। साला है कहाँ पानी? हम्म। है पवन जी, कहाँ है पानी? पागल बना रिया है। हम्म। इस आदमी को खड़ा कर दो समुद्र के बीच में, समुद्र के किनारे, है पवन जी। एक बारी क्रूज पे जाएगा, समझ जाएगा पानी पानी। अरे मैं क्या, बिल्कुल, एक बार इसको मुंबई गेट शुरू खड़ा तो कर दो, समुद्र की लहरें जहां हिलोरियो, जहां वो ऐसी हिलोरियस लहरें आती है ना, फटाक से मारती दीवार पे चढ़ जाती है। ओहो पवन जी, उस दिन के बाद इसके दिल में समुद्र ना आ जाए ना तो मुझे बता देना। हाँ या ना पवन जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जब आदमी ने जिंदगी में सफलता देखी नहीं, हम्म। अरे ये काम करता है क्या? समुद्र 2/3 पानी, मतलब पृथ्वी 1/3 है और जल 2/3 है, जबकि जल का तो हाहाकार है, संकट है। लोग कह रहे जल नहीं है, ये नहीं है, जल है तो कल है, फलाना ठिकाना। ये जल है कहाँ? जिसने समुद्र नहीं देखा उसके लिए जल मटके में है, गिलास में है, छोटी सी गली में है, मोहल्ले में, थोड़ा बारिश में, बहुत ज्यादा नीचे है, छोटी मोटी नदियों में है। लेकिन जो समुद्र देख कर आ गया वो समझ जाता है कि जो बात कही जा रही है वो वास्तविक है। और इवेंट एक समागम का ही काम करता है। आपको याद है ना, जब हमने एक कार कार्निवल किया जिसमें 40,000 से ज्यादा लोग गुड़गांव के अंदर थे, तो लोगों की समझ आ गया कि यस, समथिंग इज गोइंग टू हैपन बिग। जब हमारे वेस्टीज अवार्ड फंक्शंस त्यागराज और इंदिरा गांधी स्टेडियम में जब इतने सारे लोगों के बीच में आदमी आके बैठता है तो उसको लगता है कि हाँ ये काम करता है, हाँ पृथ्वी पे जो 2/3 पानी होगा, राइट। और इतने टेस्टिमोनियल्स उसे विश्वास में लेकर जाते हैं। ये 3 साइकोलॉजिकल बैरियर इंसान कैरी करता है, ये मेन है। बाकी इसके इर्द गिर्द सवाल हैं सारे के सारे, वो इन्हीं की कैटेगरी के हैं, इन्हीं की प्रजाति के सवाल हैं। आसान है, होगा नहीं, मुश्किल है, अरे कहाँ काम करता है, कहाँ किसको आता है, लोग फेल होते हैं, तो वो ये कह रहा है डज इट वर्क, भाई साहब मैंने तो बड़ा प्रयास किया, कुछ होता जाता नहीं है, कैन आई डू दिस। तो ये 3 बैरियर ही नेटवर्क मार्केटिंग के हैं जिनके जवाब आपको इवेंट में मिलता है। इवेंट की प्रमोशन के लिए यूज करें 3-वे कॉल सेटअप। ये एक बहुत ही जबरदस्त सेटअप है जिसको 3-वे कॉल सेटअप कहते हैं। पवन जी, पहले तो हम जाके करते थे कैसे, आपको याद है, जिसमें 3 लोग होते हैं, यू, एक्सपर्ट एंड प्रोस्पेक्ट। इसमें होते हैं 3 लोग, यू आप, एक्सपर्ट यानी आपके अप्लायंस, और प्रोस्पेक्ट जिसको आप इवेंट में लाना चाहते हैं, जिसको आप इनवाइट देना चाहते हैं, जिसको आप इनविटेशन देना चाहते हैं। ये इनविटेशन एक इवेंट के लिए है, सीएनटी के लिए है, वीआईपी के लिए है, सेमिनार के लिए है, वीएलसी के लिए है, जो भी आपका नेक्स्ट इवेंट होने जा रहा है, आप अपने नेटवर्क को चाहते वो वहां बैठे, तो आपको करना क्या है, आप इस 3-वे कॉल सेटअप का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके किसी डाउनलाइन के नए डाउनलाइन अभी उस इवेंट में नहीं आ रहे हैं, या आपके इमीडिएट डाउनलाइन की कोई बात नहीं मान रहा है, पवन जी मान लीजिए आपकी टीम में मुस्तफी जी हैं, उनकी टीम में भी कोई है, उनकी टीम में भी कोई है, डीप डाउन में कोई ऐसा नया डिस्ट्रीब्यूटर है जिनके लोग मीटिंग में नहीं बैठ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो आपको 3-वे कॉल सेटअप लगाना है। और इस सेटअप को ना 7 दिन पहले लगा दिया करो, मैं तो कहता हूं रोज लगाया करो, रोज जब तक इवेंट का टाइम आ रहा है रोज लगाया करो, किसी ना किसी इवेंट में आदमी को प्लग इन करो, कहीं तो चार्जिंग मिलेगी मिलेगी, चार्जर साथ लेके चलो, प्लग इन करो और लोग स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 3-वे प्लग क्या है? ये 3-वे प्लग है जहां पर अपलाइन, सुपर अपलाइन प्लस आप, डाउनलाइन या उसके गेस्ट तीनों कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं। तो कॉन्फ्रेंस पे बात कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए पवन जी ने अपने एक डाउनलाइन से मेरी बात करानी है, तो पवन जी ने पहले कॉल लगाया मुझे, कॉन्फ्रेंस पे लिया सतपाल अधाना को, और अपनी एक डाउनलाइन को मान लीजिए इन्होंने नीचे कॉल लगाया, आप उनको इवेंट में चाहते हैं कि वो हमारे इस नेक्स्ट प्रोग्राम में बैठे। पवन जी ने जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा काम है, ये है वो है, और ना बहुत छोटा सा बारीक सा लाइन होती है सिर्फ आने और ना आने में डाउनलाइन की। ये आज मैं आपको एक बात बता दूं, कोई ऐसा नहीं है जो इवेंट से इतना परहेज करे, बहुत बड़ी कोई चैलेंज है तो कह नहीं सकता। अदरवाइज पवन जी
आदमी पता कहाँ बैठा होता है, बिल्कुल एज पे, किनारे पे बैठा होता है। यदि थोड़ा सा एक हल्का सा पुश लग जाए ना अपलाइन का, किसी सफल आदमी का और अपलाइन का, तो फट से आदमी इवेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन, कन्वर्ट करना उस डाउनलाइन को उस इवेंट के अंदर आने के लिए। और ये सेटअप बड़ा जबरदस्त काम करता है, जबरदस्त काम करता है। ये आमने सामने भी काम कर सकता है। मान लो पवन जी बैठे, मैं बैठा हूं और एक वो नया डाउनलाइन बैठा है जो अभी इवेंट में नहीं आ रहा है या अभी इवेंट का हिस्सा नहीं है। तो पवन जी ने बताया सतपाल जी ये मेरे ग्रुप में है और ऐसे ऐसे बात है, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। और मैंने सर इनको ना अभी 19 तारीख के सेमिनार के बारे में भी इनको बताया। अभी इनका मन कच्चा पक्का है। तुरंत मैंने एक्शन लिया। अच्छा पवन जी, और क्योंकि पवन जी ने मुझे पहले बता दिया भैया सतपाल जी आए हुए हैं, ऐसे ऐसे ऑडी अचीवर है, ये है वो है, तो आदमी के अंदर ना एक रेपो बिल्ड हो जाती है। कार बुक में दिखाया, देखो जी ये है वो। अब आपने पहले सबसे पहले एडिफाई किया अपने एक्सपर्ट को, अपने अपलाइन को, कि ये कौन है, क्या करते रहे, कितनी बड़ी सफलता है। और रेस्पेक्ट के साथ आपने एडिफाई किया, रेस्पेक्ट दी और एक प्रोस्पेक्ट के साथ बिठाया। जब आप उस प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, ध्यान कीजिए, पवन जी ने कराया इंट्रोड्यूस, करा एडिफाई, और आपने प्रोस्पेक्ट से बात करनी शुरू करी। तो आप क्या बिल्ड करते हैं? आप बिल्ड करते हैं ट्रस्ट। क्या बिल्ड करते हैं आप? ट्रस्ट। ट्रस्ट, कि भाई मेरे सुन, बाकी सब बात छोड़, आज मैं जहां हूं ना इस इवेंट की वजह से हूं। मेरी लाइफ में इतनी सारी चीजें आई, मुझे लगा कि यार मैं 100 रुपए बचा लूं। वो सारी बातें शेयर करेंगे 1 से 2 मिनट में, जो उसके दिमाग का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो तो रोज चल रहा है। नहीं पवन जी? जी सर। बस उसको पता है कि कहाँ सिग्नल ब्लॉक है, उसको पता ब्लॉकेज कहाँ है, डॉक्टर को पता है ना कौन सी चीजें कहाँ प्रॉब्लम कर रही है। तो एक्सपर्ट का मतलब यह है कि जो इवेंट की प्रमोशन में मदद करे। अब या तो ये आमने सामने बैठ के हो सकता है, या आजकल मोबाइल के बिल कुछ नहीं आते पवन जी, आजकल तो कॉन्फ्रेंस कॉल अवेलेबल है, बड़ी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस कॉल हो सकती है। आप कॉल लगाइए प्रोस्पेक्ट को, फोन लगाइए अपलाइन को, दोनों का इंट्रोडक्शन दीजिए, अपलाइन का एडिफिकेशन दीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए प्रोस्पेक्ट को भी, और आप बिल्ड कीजिए ट्रस्ट। आपका काम क्या है? ट्रस्ट बिल्ड करना। आप एज एन अपलाइन ट्रस्ट बिल्ड करें उस व्यक्ति का कि यस, यदि इस इवेंट में आएगा तो क्या लेकर जाएगा, क्या मिस कर देगा, क्या मिलने वाला है, कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या ये कर देगा। और ये काम तभी होगा जब लीडर का फोकस इवेंट पे होगा पवन जी। अदरवाइज इवेंट नजदीक आ रहा होता है, उससे एक दिन पहले लोग फोन करते हैं भाई आ जाना। डाउनलाइन को भी समझ में आ जाता है कि महाराज स्वयं भी सुस्त हैं और हम भी मस्त हैं जी। इन्हें ना इवेंट से लेना देना कुछ भी। ये 2-3 दिन पहले बताएंगे, बस आ जाएंगे वहां पे हाथ झाड़ते हुए, हाँ जी हम आ गए। लोग क्यों नहीं आ रहे सर, बड़ी कोशिश करी, ये था वो था। अच्छा जी, कमाल हो गया भाई साहब। ये कोशिश यदि आपकी महीने के पूरे महीने लगातार रहे और इवेंट के आसपास बहुत मेहनत लगे और 3 वे कॉलिंग सेटअप पे काम करो तो कमाल हो जाए। जो लोग ये कहते हैं कि सर मेरे लोग इवेंट में नहीं आते, आपको इस सेटअप का उपयोग करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जबरदस्त है। इसमें आप मेरी मदद लें, लोकेश जी की मदद लें, पवन जी की मदद लें, पॉप सिंह जी की मदद लें, अभिषेक हरसाना जी की मदद लें, हमारे जितने भी क्राउन है, डायमंड्स है, उनकी मदद लें, या अपने जो ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, उनकी मदद लें। आप इस मदद को जरूर लें यदि आप अपने इवेंट में मैक्सिमम लोग चाहते हैं। जो लोग आपके डायरेक्ट इनविटेशन से आ सकते हैं, जिसने टिकट ले लिया, पैसे दे दिए, समझ लीजिए इनविटेशन कंप्लीट हुआ। इनविटेशन कंप्लीट कहां होता है पवन जी? कि जब टिकट ले लिया और पैसे दे दिए, समझो इनविटेशन कंप्लीट हुआ। और इसमें भी आपको इवेंट के 2 दिन पहले रिकंफर्मेशन करना जरूरी है। भाई आपका टिकट आपके हाथ में है, भूल मत जाना, लिमिटेड लोगों का पास है, बहुत जरूरी है। क्योंकि लास्ट डे में भी 100-200 रुपए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती पवन जी, आदमी भूल जाता है पवन सर। जी सर। उसकी प्राथमिकता उसके दिल और दिमाग में छाए रहना, बैठे रहना, तब जाके चीजें होती हैं। राइट? द इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग, योर इनकम ग्रोज विद द हैशटैग ऑफ द पीपल यू हैव एट इवेंट। जितने लोग आपके इवेंट में हैं, गेट अवे फ्रॉम द डे टू डे फोकस आपका ड्रीम पर आपका बनता है इवेंट से। सराउंडिंग योरसेल्फ विद अ पॉजिटिव पीपल विद द सेम गोल। आप इवेंट में आते तो क्या मिलता है? आप उन लोगों के बीच में सराउंडेड हो जाते हैं जहां पर जो सेम गोल के लिए चेस कर रहे हैं। सोशल प्रूफ मिलता है। इवेंट लेट अस सी मेनी अदर्स डूइंग द बिजनेस एंड हैविंग सक्सेस। अदरवाइज उन्हें लगता है कि यार कोई कामयाबी नहीं हो रहा, कोई सक्सेस ही नहीं हो रहा, आसपास कोई दिख तो रहे नहीं, आपके अगल बगल तो कोई नेटवर्किंग करता नहीं है, परिवार का तो करता नहीं है, रिश्तेदार तो करता नहीं है, ऑफिस में भी झेझे रहती है। लेकिन इवेंट में आप क्या पाते हैं? इवेंट में पाते हैं समागम।
इवेंट में मिलता आप जैसे लोग, आप जैसे विचार के लोग जो आपको उस इवेंट के प्रति आगे बढ़ाते हैं। पॉजिटिव पीयर प्रेशर बनता है, जो आपके जैसे आप किसी को देखते हैं, अरे अच्छा इन्होंने तो मेरी ज्वाइंट बात किया, अच्छा ये बन गए, ये यूसीडी बन गए, डायमंड बन गए, और भाई साहब मुझे तो 4 साल हो गए, 2 साल हो गए। तो पॉजिटिव पीयर प्रेशर कहते हैं इसको। जब आपके बीच के लोग, आपके साथ के या आपके बाद के लोग आपसे आगे निकल जाते हैं, तब भी आदमी का दिमाग खुलता है, अब तो साला कुछ करना पड़ेगा, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि भैया ये लोग यदि आगे बढ़ गए तो मेरे लिए तो बड़े, कहते ना, शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। और ये जो डिससेटिस्फेक्शन इंसान के अंदर आता है ना, असंतुष्टि का भाव जब इंसान के जीवन से गुजरता है ना, तो आदमी काम करता है तो भाव में या अभाव में या दबाव में या प्रभाव में। ये 4 तरीके हैं। या तो भाव में, इमोशन है कि काम करना है, भाव में, अभाव में जिंदगी में कुछ कमी है तो करेगा, भाव में करेगा इमोशंस हाई हैं, अभाव में करेगा कुछ नहीं था इसलिए करना पड़ेगा, प्रभाव में या दबाव में करेगा, मेरे दोस्त ने कहा, अपलाइन ने कहा, जाना ही पड़ेगा, या फिर प्रभाव में किसी का इंप्रेशन आ सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब चीजें आपके लिए हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट में हमने बात करी। इवेंट आपको देता है बड़ी पिक्चर, इंक्रीज द ट्रस्ट फॉर वेस्टीज, इफ दे कैन डू आई कैन आल्सो डू, रियल सक्सेस स्टोरीज, क्लियर्स द डाउट, हैंडल्स मैक्सिमम ऑब्जेक्शन, ये इवेंट काम करता है। क्रिएट एंड बिल्ड मोमेंटम, वर्क एज एंटीवायरस, गिव्स क्लियर डायरेक्शन, गिव्स राइट एनवायरमेंट फॉर वर्किंग। एंड ये एक, और जब भी आप इवेंट में आए और समझें, कम विद फैमिली, एज इन मैरिज। आप इस प्रोग्राम में, इवेंट में आना चाहते हो तो समझ के चलिए, अपने परिवार के साथ आइए, अपनी टीम के साथ आइए, ऐसे समझ लीजिए जैसे आप कहां जा रहे हैं, कि शादी में जा रहे हैं। पवन जी, सो ये है इंपॉर्टेंस इवेंट की। जाते जाते, चलते चलते एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, फिर कुछ हम लोगों के टेस्टिमनीज लेंगे। और ये कहानी है किसकी पवन जी? गजानंद की कहानी। जी, कहानी गजानंद की। जी हाँ, एक राजा का बहुत चहेता हाथी, राइट, जो उसने इतने सारे युद्ध जिसने जिताए, तो राजा ने उसकी प्रेम स्वरूप, भाव स्वरूप उसके लिए जो है एक अलग जंगल बनवाया अपने राजपाट के अंदर, जहां कंद मूल, फल, पेड़, पानी, सब कुछ उसके लिए व्यवस्था बनाई गई। राइट, जैसे एक बड़े पद के आदमी को रिटायरमेंट के बाद ना उसको रेस्ट हाउस दे दिया जाता है, सर्किट हाउस दे दिया जाता है, या घर मकान और सिक्योरिटी, ये वो, तो सब इसको गजानंद को दी गई। मतलब एक बहुत भीम का हाथी, हाथी तो वैसे ही बड़ा होता है, ये और भी बल शक्ति वाले थे, खान पान इनका इतना ध्यान रखा गया। और राजा को कितनी बार अनगिनत युद्ध, कई कई युद्धों से, युद्ध में इन्होंने, गजानंद ने अपनी ताकत से, अपनी बल से उनको जिंदगी दी, उनको जीत दी। इस बात से खुश होकर उनको आनंद के लिए जंगल में छोड़ दिया गया। अब क्योंकि इनकी उम्र हो चली थी गजानंद की, तो एक दिन क्या हुआ, पानी पीने गए उस तालाब किनारे, और दलदल था, पैर धंस गए, और ये स्वयं को बाहर नहीं निकाल पाए। बड़ी, राजा को पता चला, बड़ा दर्द हुआ, काफी लोग बुलाए गए, इस हाथी को निकालने का प्रयास किया गया, सैनिक आए, धक्का लगाया, अब हाथी इतना बड़ा कैसे हिले, राइट, बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ जैसे बिल्कुल अब प्राण निकलने वाले हैं, और इतना भारी बल कैसे। फिर हाथी से हाथी रस्सी बांधकर इसको खींचने की कोशिश की गई, उठाने की कोशिश की गई, महावत बुलाए गए, कुछ नहीं हुआ। और राजा को लगा कि मेरे प्राण गए। राजा के प्राण बसते थे इस गजानंद के अंदर। इस तरह की कुछ इमोशनल टच राजा का, महाराज का हाथी के प्रति, गजानंद के प्रति। पवन जी, बड़े प्रयास में एक व्यक्ति आए, उसने कहा क्या हुआ, उसको पता चला राज्य के अंदर कि भाई ऐसे ऐसे राजा का प्रिय हाथी गजानंद जो है वो दलदल में फंस गया। बड़े प्रयास के बाद भी वो निकल नहीं पाया। तो वो उस समय का सेनापति था राजा का, तो रिटायर वो भी हो चुका था। वो वापिस, उसने कहा मैं वो दरबार आए, राजा को बोला राजा साहब कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, गजानंद बाहर आ जाएगा। राजा ने कहा कैसे, जल्दी बता, जैसे हमारा कोई कोई मतलब जानकारी में कोई ऐसा कोई केस फंस जाए किसी भी रूप में, मेडिकली, वैसे लीगली, और कोई कहे अरे मेरे पास रास्ता है, अरे मेरे पास तरीका है, तो आदमी सामने वाला कहता जल्दी बता क्या है। तो उसने कहा महाराज कुछ नहीं। उसने कहा बोलो कितने सैनिक चाहिए, बोलो कितनी और मैं हाथी भेजूं वहां पर जो उसको खींच के बाहर निकालें, जल्दी करो, वो मतलब डाइंग स्टेज के ऊपर है। तो उसने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेला ही काफी हूं। कहना वो कैसे? कहना महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप सिर्फ और सिर्फ नगाड़े, बिगुल, ढोल, ताशे
वो सब चीजें मुझे दे दो जो युद्ध ध्वनि प्रकट करते हो, युद्ध ध्वनि क्रिएट करते हो, ये युद्ध से पहले हम यूज करते हैं। वो सारे युद्ध से पहले बजने वाले बिगुल, ओ ऐसे तु 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 ढोल नगाड़े और ये सब इस तालाब के नजदीक बुला दिए गए। युद्ध से पहले जितने भी ध्वनि यंत्र थे वो सारे इस किनारे पे ले आए पवन जी, और सबको उस सेनापति ने कहा शुरू कर दो, प्ले ऑन। और जब ढोल नगाड़े चारों तरफ बजने शुरू हुए ना पवन जी, वो सब युद्ध ध्वनि, वो सब चीजें, और गजानन के के दिमाग में वो युद्ध ध्वनि पहुंची, इसके कानों तक पहुंची। तो पवन जी जब वो बजते रहे बजते रहे बजते रहे, तो गजानन में पता नहीं क्या कहां से करंट सा आया, एक शक्ति सी आई, ये अपने आप एकदम से खड़ा हुआ और कीचड़ से बाहर आ गया। पवन जी अपने आप कीचड़ से बाहर आ गया, अपने आप ये कीचड़ से बाहर आ गया। पहले इसको बाह्य बल लगाया जा रहा था, खींचा जा रहा था, बोला जा रहा था, धकेला जा रहा था, नहीं कुछ हुआ। अपना ही बल बहुत है उसमें, अपने वजन ही बहुत है उसमें, कैसे निकलता है। लेकिन पवन जी ये बिल्कुल डेड बॉडी, एकदम से करंट कहां से आ गया, क्योंकि ये तो युद्ध वाला हाथी था ना। और जब इसके अंदर वो घमासान शक्ति वाला म्यूजिक या जो ध्वनि इसके कानों तक पहुंची, वो जो माहौल इसके अंदर बना, इसको याद आया अपनी वो बात, वो शक्ति जब ये युद्ध में लड़ता था, मतलब वो महाकौशल इसके अंदर तो दिमाग में तो था ना, शरीर से तो बूढ़ा था, दिमाग में तो था ना। लेकिन वो युद्ध कौशल ध्वनि जब दिमाग तक पहुंची तो न जाने वो शक्तियां, जो अनंत शक्तियां इसी गजानन के अंदर थी, एकदम से उठा, उछाल मारा और कीचड़ से बाहर आ गया। पवन सर, ये बहुत बढ़िया कहानी केवल इसी गजानन की नहीं है, ये कहानी हम और आपके बीच में भी, हम और आपके अंदर भी बहुत ऐसे गजानन बैठे हैं जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की कीचड़ में, यथास्थिति की कीचड़ में, किसी और बात में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर ये हुआ वो हुआ, कर नहीं पाया, इतने साल इतने दिन, ये वही कीचड़ है कि कुछ समय की कीचड़ में फंसा हुआ है। सर मुझे तो 4 साल हो गए, सो व्हाट, सो व्हाट। आपको 4 साल हो गए, ऐसे लोग हैं जो आप 3.5 साल पहले इस दुनिया से निकल गए थे। सर मेरे से कुछ नहीं हो रहा, तो क्या हो गया। और शक्तियां हैं, कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं। आज ऐसी लीडरशिप हमारे बीच में है, जबरदस्त ट्रेनिंग्स करते हैं, जबरदस्त सब कुछ करते हैं, लेकिन वो युद्ध कौशल ध्वनि, क्योंकि इस लॉकडाउन में हमें वो नहीं मिल पाई, और वो युद्ध कौशल ध्वनि मिलती है इवेंट के अंदर जाके। और हमारी जो युद्ध कौशल ध्वनि है ना, वो तालियां हैं, सीटियां हैं, गड़गड़ाहट है, एक दूसरे का जोश है, सम्मान है, रिकॉग्निशंस हैं, सफलताएं हैं, टेस्टिमनीज हैं, ये सब हमारी वो कौशल ध्वनियां हैं, युद्ध ध्वनियां हैं, जो हमारे कानों में इतने सालों से, इतने महीनों से नहीं पड़ी, और या फिर इवेंट में ना जाने की वजह से आप तक नहीं पहुंच पाती। तो हम एक वही शक्तिशाली गजानन हैं जो एक छोटे से कीचड़ में, अपने ही बनाए कीचड़ में धंस जाते हैं, और इससे निकलने का एक ही तरीका है, एकमात्र तरीका है पवन जी, जो मैंने बताया, इवेंट 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 इवेंट, और जितना इवेंट उतना बेहतर, उतना बेहतर और बेहतर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए मिलकर अपने आने वाले समय में कोई ऐसी चूक न रह जाए, प्रण लें, ये तैयारी दुगनी जीत की केवल एक शब्द नहीं, ये मिशन है। तैयारी दुगनी जीत की ये केवल शब्द नहीं, ये आप और हमारा नेक्स्ट टारगेट है, ये नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप की कॉल है। और मैंने आपको फिर कई बार दोहराता हूं, कुछ नहीं पता, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बड़े सालों से प्रयास कर रहा है, और आपको पता नहीं कि आप कल चलकर वेस्टीज के टॉप लीडर्स में से हो सकते हैं, बड़े अचीवर्स में से हो सकते हैं। बाली साहब कहते हैं कि वेस्टीज में अभी जो हाईएस्ट अर्नर है ना, उसने भी ज्वाइन नहीं किया है, जो कंपनी का आने वाले समय का और बड़े से बड़े टॉप अर्नर्स बनेंगे, वो अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, वो अभी घूम रहे हैं, फील्ड में हैं। कौन मिलेगा उनको? शेर की तरह शिकार की तरह चलिए, एक्शन जोन में आइए, अपने आप को कनेक्ट कीजिए फिर से उसी ऊर्जा, उसी कौशल ध्वनि के साथ, उसी युद्ध ध्वनि के साथ, उसी इवेंट की गड़गड़ाहट के साथ, उसी तरह के माहौल के अंदर आइए, अपने आप को रिप्लग कीजिए। केवल 6 महीने करके देख लीजिए, आपके अंदर का जंग खत्म हो जाएगा, रेगमार्क अपने आप लग जाएगा,
अपने आप वर्चस्व और अस्तित्व की जो चीजें हैं वो बढ़ जाएंगी, लेवल बढ़ जाएंगे, पीवी बढ़ जाएंगे, फ्रेश ब्लड आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा बस आपके करके। एक व्यक्ति ही आपको और मुझे सफल कर सकता है, बाली साहब कहते हैं, वो है आप और मैं, नोबडी एल्स, कोई और नहीं, आप और हम। सो पवन जी, ये बातें आज मुझे आप सबके माध्यम से आप सब भाइयों साथियों को कहनी थी। और इस समय वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड, वी आर ऑल इनटू द डिफरेंट फ्लो। मैं आपको बता दूं, जितनी चीजें प्लान्ड है, जिस तरह से कर रहे हैं और जिस तरह से कर रही हैं, वी आर ऑल रेडी। लोकेश सेठी सर, पावा जी, हमारे जितने यूसीडीज हैं, विशाल सर, और जितने हमारे रेस्पेक्टेड डायमंड्स हैं, क्राउन्स हैं, हम सब तैयार हैं और हम सबको तैयार होना है। हमको होना है मीन्स होना है, देयर इज नो सेकंड थॉट, कोई अन्य विचार नहीं। और मैंने कहा हम सब में गजानंद है, जगाने का काम इवेंट करता है, मिलके तैयारी करते हैं खूब सारी बल शक्ति के साथ, अलग अलग तरह के इवेंट्स। और जितने क्राउन्स हैं, भिड़ जाइए फील्ड में, चाहे छोटा करें या बड़ा, अपनी वीआईपीज, अपनी सीएनटी ट्रेनिंग, अपने टीटीटीज, अपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग, भिड़ जाओ बेसिक्स को करने में। नए आदमी के लिए स्कूल, पहला कायदा भी स्कूल ही होता है। पीएचडी और क्या पढ़ाऊं से छोड़ो, बड़े सारे नए लोग आते हैं, जितना पढ़ोगे कायदा उतना होगा फायदा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते थे ना, शुरू करते हैं, एग्री ट्रेनिंग करते थे ना, शुरू करते हैं। और नंबर पे मत जाना कि इतने लोग का मतलब इवेंट है। इवेंट का मतलब साइज नहीं है, इवेंट का मतलब एक एक्टिविटी है। पवन जी, इवेंट इज नॉट ए साइज कि 500 लोगों का मतलब इवेंट है ना, 10 लोगों की ट्रेनिंग करो। डीएलसीपीज खुल गए हैं, कंपनी के ब्रांच ऑफिसेस भी खुल गए हैं। क्वारंटाइन इफेक्ट के बाद अपनी सोशल डिस्टेंसिंग में कितने लोग बैठ सकते हैं, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 50, कहीं 100। इवेंट का मतलब संख्या नहीं है, इवेंट का मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को इवेंट कहते हैं, जहां 5, 10, 20, 50 लोग आपके साथ बैठे हो। करना शुरू कीजिए, बहुत आगे और बहुत सुंदर तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। सो मैं चाहूंगा कोई ऐसे व्यक्ति जो हमारे बीच में हैं, जो पहले कभी वेस्टीज में आए और जुड़ने से पहले वो जो सोचते थे, यदि किसी इवेंट ने उनको ट्रांसफॉर्म किया हो, सच्चाई से सिर्फ मैं 5 टेस्टिमोनियल्स लूंगा, समय नहीं है क्योंकि आज हमारा टीटीटी प्रोग्राम भी है। कोई भी ऐसा जन जो इवेंट में आने से पहले कुछ थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कंपनी का कोई इवेंट अटेंड किया, वेस्टीज का, लीडर का, किसी का भी, उस दिन से उनके अंदर एक अलग रूपांतरण आया। तो मैं उनसे उनके टेस्टिमोनियल जरूर पवन सर, लेकिन शॉर्ट नोटिस पे, एक लाइन के अंदर। ओवर टू यू पवन जी टू शेयर इट अहेड। कनिका गोयल जी हैं जी, कनिका गोयल जी, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, मैंने ये वेस्टेज स्टार्ट किया था 2018 में, फरवरी में। तब मेरे को बिलीव तो इतना नहीं था, पर मेरे को ये लग रहा था कि हाँ, इसमें कुछ हो सकता है। लेकिन उससे नेक्स्ट मंथ ही एक अच्छा प्रोग्राम था जिसमें कार अचीवर्स थे, कल्पना मैडम और 2 लोग और थे। तो उन लोगों को मैंने देखा फर्स्ट टाइम, तो मेरा स्टार्टिंग से ही बिलीव इसमें बहुत बड़ा हो गया कि हाँ, मुझे इसको करना है, इसमें रियलिटी है। जो माइंड में होता है ना, फेक तो नहीं है, ऐसा कुछ है, जजमेंटल चलता है माइंड में, वो जजमेंट मेरा क्लियर हो गया स्टार्टिंग में ही। तो वो एक इवेंट था बड़ा, जो मैंने स्टार्टिंग में ही देख लिया और मुझे उससे बहुत अच्छा माइंड क्लियर हुआ। तो आपको इवेंट की ताकत समझ आई कनिका में? हाँ जी सर। और मैंने कहा ना, हर गृहिणी में एक झांसी की रानी है, वो शक्ति समझ में आती है, वो गजानन की फीलिंग निकल करके आती है कि ये साल यदि ये कर सकते हैं तो मैं, कैन आई डू इट। वही 3 साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो है, उनमें से एक बैरियर आपका इवेंट ने तोड़ दिया कि यार जब ये महिलाएं कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। मैं कल्पना मैम है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, उनको या जिनको भी कर दिया, प्लीज पवन जी। जी, चेतन सिंह जी सर, चेतन जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं चेतन सिंह, स्टार डायरेक्टर सीकर राजस्थान से। और सर, मैंने वेस्टेज शुरू किया, उसके 1 साल तक कोई एक्टिविटी मेरी नहीं थी। लेकिन मेरे जो सीनियर है मुकेश वर्मा जी, उन्होंने मुझे पहली बार जबरदस्ती बोलूंगा कि आईटीओ प्यारेलाल भवन लेके गए सेमिनार में। और सेमिनार में भी मैं फुल्ली नेगेटिव था, लेकिन लास्ट में जब टेस्टिमोनियल चल रहा था तो संतोष यादव सर वहां आए और उनकी 2 मिनट की बात ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं तब से लेकर आज तक लगातार काम कर रहा हूँ। स्टार डायरेक्टर लेवल है, 80,000 रुपए पे आउट है, कार यहाँ से ली, यानी कि सब कुछ बदल गया उस 2 मिनट की बात जो दिल तक गई। थैंक यू सर। सर टिकट कितने की थी इवेंट की? सर 200। आज कितना कमा रहे हो सर? 80,000 रुपए महीना। तो वो 200 रुपए बचा के क्या कमा लेते, और आज 200 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, इवेंट में आए, आपको आई ओपनर मिला,
और आपको विजन मिला, ताकत मिली, एक अंदर से कॉल मिली कि यह मुझे करना है, तो इवेंट अपने आप में एक महाशक्ति है सर। बिल्कुल सर, लाइफ चेंज हो गई सर, उस 2 मिनट ने जिंदगी बदल दी सर। जी थैंक यू सो मच। पवन जी नेक्स्ट। जी सर, बंसीधर सैनी जी, डायमंड डायरेक्टर जी। बंसी जी अनम्यूट करो। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम बंसीधर सैनी है और मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ, मुकेश वर्मा जी की टीम से। सर मैंने वेस्टीज को ज्वाइनिंग किया था अगस्त 2016 के अंदर, और सितंबर 2017 के अंदर मैंने पहली बार रेजिडेंशियल वर्कशॉप अटेंड किया था सिद्धार्थ जी सर का, जिम कॉर्बेट के अंदर। सर मुझे वो ट्रेनिंग सुनने के बाद में, 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड करने के बाद में पूरी तरीके से मेरा माइंड चेंज हो गया और पूरी तरीके से मेरी लाइफ के अंदर 360 डिग्री बदलाव आया। और जितने भी साथी हैं मैं उनको ये कहना चाहूंगा, यस सर मैं बोलूं तो मुझे आज कंप्लीट 5 साल हो गए हैं। वेस्टीज में मेरा लेवल डायमंड डायरेक्टर का है, हाईएस्ट मेरा चेक 1,16,000 रुपए का है, कार फंड के जरिए मेरी गाड़ी ड्राइव करा हूं। ये सारा का सारा अचीवमेंट और इतने लंबे समय तक टिका रहा, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो जाता है रेजिडेंशियल वर्कशॉप को। थैंक यू सर, विश यू वेल। इवेंट को, वो टाइप ऑफ एक्टिविटी अलग अलग है, हम इवेंट के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। चलिए, मैं कुछ लोगों से मिलवाने से पहले मैं आज मिलवाना चाहूंगा एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने हाल फिलहाल वेस्टीज शुरू करा, शायद हमारे ट्रेनिंग के अंदर भी हैं, और हरियाणा से आते हैं, जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर विद इन स्पैन ऑफ 2 years समथिंग अराउंड अपना एक माइलस्टोन अपनी पूरी टीम के साथ अचीव किया। सो मैं अनम्यूट करने जा रहा हूं और आपकी सबकी जोरदार तालियों के साथ उन्हें मुबारकबाद बहुत तहे दिल से। विनीत जी एंड पूनम रावत जी, यदि ये विनीत कुमार हैंडरेज है, उनका ही है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अनम्यूट किया है आपको। विनीत रावत जी यदि हमारे बीच में है तो। जी गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आपको और मैम को, पूरी टीम को, आपके इस लेवल के लिए, विनीत जी मैं बता दूं कि खुद टीचर हैं, मैम और साथ में काम करते हैं, और पिछले महीने इसी क्लोजिंग में आपने क्राउन के बाद अपना नेक्स्ट लेवल 2% एलीट क्लब बोनस में शामिल हुए हैं, एंड ही हैज क्वालिफाइड हिज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल फ्रॉम पलवल। जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच विनीत जी, वी आर प्राउड ऑफ यू। आपको बहुत सारी बधाई और आप जीवन में खूब आगे जाएं। जी विनीत जी कुछ कहना चाहते हैं? जी जी थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। मैं इवेंट्स की पावर को बताना चाहूंगा कि मार्च 2019 को जब मुझे एक इवेंट्स में लाया गया और कुछ प्रोडक्ट मैंने यूज किए, प्रोडक्ट अच्छे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वेस्टीज की पोटेंशियल क्या है। जब एक वीआईपी इवेंट्स में मुझे ले जाया गया और वहां जाकर मैंने देखा कि मेरे से कम उम्र के बहुत सारे लड़के लड़कियां टाई लगाकर शूटेड बूटेड होकर और वीआईपी अटेंड कर रहे हैं। 250 रुपए की वो टिकट वीआईपी की, एमसीएफ ऑडिटोरियम, मार्च 2019 में सतपाल सर और लोकेश सर की। उस इवेंट ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया और वो 250 रुपए की टिकट से आज यूसीडी का सफर, 1,87,000 रुपए तक की इनकम, एक क्रेटा गाड़ी, और ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी टीम में कई लीडर्स आज ये सारी चीजें ड्राइव कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। ये एक इवेंट्स की ताकत है जो आज 2 साल 2.5 साल के अंदर यूसीडी का सफर, और आज हरियाणा की सेकंड यूसीडी बनने का सौभाग्य मिला। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, खूब आगे बढ़े, थैंक यू सो वेरी मच। सो पवन जी लास्ट 2 या 3 और जल्दी। सूरज जी हैं मुगल सराय से, सर एक बार सूरज जी से बात करते हैं। जी सूरज जी ने अभी हैंड रेस किया था, अब नहीं है सर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट। जी सतबीर सिंह जी, सतबीर जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे समय देने के लिए। सर मैं सतबीर सिंह करनाल हरियाणा से हूँ, पिछले 13 साल से आर्मी में हूँ। 2017 में मैंने वेस्टीज ज्वाइन की थी अपने किसी हेल्थ चैलेंज को लेके, और 2 से 3 महीने बाद मैं रिकवर भी हो गया था। इस चीज को कभी भी आगे शेयर करूंगा सर। तो मैं कंफर्ट जोन में था सर, गवर्नमेंट जॉब में था, तो मैंने वेस्टीज को बिजनेस के तौर पर नहीं लिया। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा सर, तो नवीन सर के फॉलोअप में था मैं, तो उन्होंने मेरे को जूम सेशंस वगैरह भेजे, दीपक भारद्वाज सर के जूम सेशन से मुझे काफी कुछ लगा सर कि आगे कुछ करना चाहिए। उसके बाद मैं जिम कॉर्बेट में गया सर फरवरी में, और वहां से सर जब देखा कि हम अपनी जिंदगी को और बेहतर कर सकते हैं और लोगों की जिंदगी में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं, तो वहां से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया सर। और आज मेरी एक टीम नेपाल में है 1 लेग, और बाकी ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क क्रिएट हो रहा है सर, टीम बिल्ड हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। ब्रॉन्ज डेस्क का लेवल है
और आगे बहुत बेहतर करेंगे सर आप लोगों का गाइडलाइन में। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी सूरज जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन सर बहुत ही लाजवाब रहा सर। बताना चाहूंगा इवेंट के बारे में। सर मेरी ज्वाइनिंग 3 जून 2020 में हुई थी और सर कुछ समय बाद हमारे बीच कमलेश सर मतलब बोले कि एक इवेंट होना चाहिए सर, सक्सेस सेमिनार होना चाहिए अपने मुगल सराय में ही। तो सर उनकी बदौलत एक सक्सेस सेमिनार हुआ जिसमें हमारे ग्रेट अपलाइंग मिस्टर सतपाल सर आए और सतपाल सर आकर के मेरे अंदर वो चीजें जगाएं कि आज मैं सर ब्रोंज के लेवल पे हूँ और सर हमारी टीम आगे बढ़ते चली जा रही है। उनका भी सर सपना है कि मैं क्राउन जल्दी से जल्दी बनूं और हम लोगों का भी सर सपना है कि जल्दी से जल्दी मैं क्राउन बनूं और सर आप लोगों के बीच में जाऊं सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हाँ जी उर्मिला जोशी जी, क्राउन डायरेक्टर। उर्मिला जी। जी उर्मिला जी अनम्यूट कर लो। नेक्स्ट पवन जी, नेक्स्ट। चंद्रभान जी, डायमंड डायरेक्टर। चंद्रभान जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग लीडर्स। सर आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और सर एक बात और कहना चाहूंगा, जब से मैंने जिम कार्बोनेट जो 20 जो हमारा 2 दिन का जो सेशन रहा था उत्तराखंड में, वहां से बहुत इंस्पायर हुआ हूं सर और सतपाल सर के पूरी गाइडलाइन में काम कर रहा हूं। और जो हमारे ग्रेट अपलाइन है जो विनीत जी, मैं हर कदम कदम पे सर उनसे पूछता हूं कि मुझे आगे करना क्या है। सर मुझे बहुत जल्दी ही क्राउन डायरेक्टर बनना है और मैं अपने जैसे अपनी टीम में क्राउन बनाना चाह रहा हूं सर बहुत जल्दी, और बहुत आगे से काम कर रहे हैं सर। मैं एक जो डिस्ट्रिक्ट मेवात से आता हूं हरियाणा से, एक ऐसा पिछड़ा एरिया है जिसको बिल्कुल पिछड़ा कहा जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एरिया कभी वेस्टीज के थ्रू हम यहाँ पे लोगों को रोजगार दे सकें। तो थैंक यू सर, थैंक यू, विश यू वेल्थ। इवेंट पे फोकस करो सर, इवेंट कराओ बस, फोकस ऑन इवेंट, दैट्स इट। ओके सर, थैंक यू। पवन जी लास्ट 2। जी खान गुलफाम खान। हाँ जी अनम्यूट करो सर। उर्मिला जी को होस्ट कर दिया आपको, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने वो हैंड रेस इसलिए किया था उनका विनीत जी का स्वागत के लिए। सॉरी। अच्छा। जी सर जी। जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी गुलफाम खान जी। गुड मॉर्निंग सर। हेलो आवाज सर, आवाज नहीं आ रही, थोड़ी सी तेज। सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने भी पिछले महीने ही वेस्टी ज्वाइन किया है, तो सर मेरा फर्स्ट स्टेज का लेवल है जी। सर। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला सर। आगे भी बहुत कुछ करने का इरादा है सर, और सर बहुत ही ज्यादा मेहनत करने का इरादा है। और मुझे थैंक यू सर, थैंक यू। इरादे को बुलंद रखिए, इवेंट में आते रहिए। धन्यवाद आपका। चलिए पवन जी, कंक्लूड करने के लिए मैं, अश्वनी पावा सर हैं साथ में, तो देहरादून से मैं पुनः सर से रिक्वेस्ट करूंगा बिकॉज जी सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और फर्स्ट ऑफ ऑल विनीत जी को बहुत बहुत बधाई हो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर करने की। और मैं विनीत जी का यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर में भी इवेंट की बहुत बड़ी ताकत देखता हूं, क्योंकि इवेंट में मैं जिस तरीके से विनीत जी को पार्टिसिपेट करते हुए देखता हूं, वो हर एक लीडर से मिलते हैं, उनके साथ सेल्फी भी खिंचाते हैं और अपनी टीमों के साथ पूरा मिलजुल के उनको जोश बढ़ते रहते हैं, और उसके बाद इवेंट में उनको इन्वॉल्व करते हैं और खुद भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इवेंट की ताकत है जिसकी वजह से उन्होंने इतने कम टाइम में इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जैसे अभी कनिका मैडम ने बोला कि जब मैंने कल्पना मैडम का और इन लोगों का, उर्मिला मैडम का कार अचीवमेंट का हमने प्रोग्राम किया था, तो वहां से उनकी आई ओपनिंग हुई थी। ऐसे ही इनका क्राउन डायरेक्टर का जब मैंने एक इवेंट किया था, तो हमने ढोल वगैरह बुला के जो है जबरदस्त धमाका किया था, तो उसमें भी कई लोग जागे थे, 2-2 साल से सोए हुए जागे थे। तो इवेंट एक एनर्जी, अलग से एक एनर्जी देता है, जिसमें जो अंदर नेगेटिविटी धीरे धीरे जो हमें फील्ड में काम करके नेगेटिव लोगों से बात करके या थोड़े से नकारात्मक चीजें सुन के जो मिलती है, वो एंटी वायरस का काम करती है। और एक पॉजिटिव माहौल के अंदर जब हम पॉजिटिव एनर्जी के बीच में रहते हैं, तो फिर से एक नए जोश और एक नई उम्मीद के साथ हम फील्ड में कूदते हैं। और फिर वो जो एनर्जी और जोश के साथ जब हम उस एटीट्यूड के साथ, किलर एटीट्यूड के साथ जब हम फील्ड में कूदते हैं, तो फिर एक अलग ही रिजल्ट आते हैं। और अगर हम इवेंट में नहीं आते तो फिर हम लो कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, अंदर वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का असर होता है, जिसकी वजह से वो हमारे शब्दों में वो वजन नहीं आ पाता, वो शब्दों में वो गर्जना नहीं आ पाती, या शब्दों में जिसे कहते हैं ना कि वो
कन्विक्शन नहीं आ पाता जो इवेंट के बाद आ पाता है। तो इवेंट का तो बहुत बड़ा रोल है, और इवेंट को जिस तरीके से आज सतपाल जी ने एक्सप्लेन किया है, थैंक यू सो मच सतपाल जी। ये वाली जो आज की इवेंट की ट्रेनिंग जो आपने की है ना, मैं समझता हूँ मेरी लाइफ में अभी तक मैंने इवेंट प्रमोशन के जितने प्रोग्राम अटेंड किए हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम था आज का, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच सतपाल जी, आपके वजह से मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम सबको रिबूट करने की आवश्यकता है, दैट्स व्हाई वी हैव आल्सो प्रिपेयर्ड वर्क फॉर दीस स्लाइड्स। ये 4 दिन की ये एक्सरसाइज के लिए कोई भी चीज बस रात को सो के उठ के सुबह नहीं हो सकती, टिल यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये तो हम सब लीडर्स है, सब जानते हैं। और ये प्रिपरेशन केवल मेरे लिए नहीं है, ये एंटायर हमारी ग्रॉस टीम लोकेश सेठी जी एंड हम सब एक साथ एक बड़े मुकाम की तरफ आगे बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। और यहाँ से लॉकडाउन की स्थितियां जैसे जैसे बहाल हो रही है, वैसे वैसे मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा, सिर्फ आप अपना रोल प्ले करना शुरू करें अपने लेवल पे, ठीक है ना। हर लेवल पे कहीं ना कहीं बूंद बूंद सागर भरता है। हर एक यूनिट की अपनी एक ताकत है, बस अपनी ताकत अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, अपने लेवल पे उस ट्रेनिंग मीटिंग और कंसोल को और इवेंट को लेकर जाइए, भिड़ जाइए। महीने में 4 इवेंट तो एक क्राउन यूसीडी के अपने लेवल पे होने चाहिए, केवल वो इवेंट का हिस्सा ना रहे कि भाई यहां कर दिया वहां कर। आपके अपने इवेंट्स छोटे बड़े शुरू हो जाएं, आपको लोग रेस्पेक्ट और एडिफाई आपके काम से करते हैं, तो मिलकर करते हैं। तभी हमने वीआईपी का टीटीटी किया, आज सेकंड डे है, ताकि आप और हम मैक्सिमम वीआईपी तो अपने एरियाज में कर सकें। सो मैं कंक्लूड करने के लिए विशाल शर्मा सर को रिक्वेस्ट करूंगा, और जितने लोग अभी स्टार एंड अबव हैं जो आज हमारे टीटीटी प्रोग्राम लाजपत नगर 10:30 बजे तक पहुंचने वाले, सिस्टम यूनिफॉर्म में आइएगा, डायरी पेन लेके आइएगा। थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू विशाल जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सतपाल जी, वंडरफुल सेशन, वाकई में एनर्जेटिक सेशन था और इवेंट की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। और आज मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद सभी लोग अपने इवेंट्स को अच्छे से प्रमोट करेंगे और सभी लीडर्स अपने इवेंट भी खुद कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू आवर न्यू यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर पूनम रावत जी नीरज जी। तो थैंक्स ऑल द पार्टिसिपेंट, थैंक यू वेरी मच। कल मुलाकात करते हैं सुबह फिर। पवन जी मैं देख पा रहा हूँ, पवन जी सर मैं देख पा रहा हूँ पॉप्सिंग आर्य जी की हैं जो उनकी अप्लायंस में से आते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो भी, उनको भी आप एक बार अनम्यूट कीजिए। जी पॉप सिंह जी अनम्यूट करो अपने आप को सर। जी पॉप सिंह जी, हाँ जी सर। जी आ गए सर पॉप सिंह जी। जी थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और पूनम रावत जी एंड विनीत जी को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक लॉकडाउन के अंदर अपना एक इतिहास बनाया है। नहीं तो लॉकडाउन के अंदर लोग अपने घर पे बैठे हुए थे और दिक्कतों में फंसे हुए थे कि वे लॉकडाउन, लेकिन विनीत जी ने और पूनम जी ने एक मेहनत की और उसके अंदर एक कामयाबी प्राप्त करी। और अभी सर जैसे कि ये प्रोग्राम चल रहा था सतपाल सर का, वंडरफुल सेशन, क्योंकि मेरा भी ऐसे ही इवेंट को देख करके और ये माइंड चेंज हुआ था। जब सतपाल सर लोकेश जी कहते थे कि भाई ग्रॉस का सिद्धार्थ सर का जो सेमिनार होता था आईटीओ पर, वहां जाने के लिए बोला था, और वहां पर जब देखा तो एक अलग ही वहां से एनर्जी मिली। और यहाँ पर बहुत तेजी से कार्य स्टार्ट किया, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल किया, पदोकार अचीव की। ये सब इवेंट्स के कारण हुआ। और वास्तव में फरीदाबाद के अंदर जितने भी इवेंट्स हुए, सीएनटी प्रोग्राम हुए या सक्सेस सेमिनार हुए, वो कभी मैंने आज तक मिस नहीं किए। और सतपाल सर का जहां भी मुझे मैसेज आता था ना, कोई भी छोटी सी ट्रेनिंग का कहीं भी करते थे, तो मैं अपने जो प्रोग्राम थे उनको पोस्टपोन करता था और सतपाल सर के ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं अटेंड करता था। फिर उसी ट्रेनिंग को मैं डुप्लीकेट कर देता था टीम के अंदर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इवेंट्स और इवेंट्स को सेल करना, ये एक बहुत बेहतरीन जानकारी आज जो सतपाल सर ने दी, बहुत ही वंडरफुल रही और ये वास्तव में लोगों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव करेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया पॉप सिंह जी, थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आज की मीटिंग का यही विराम। अब कल परसों तरसों ये 3 दिन सेशन की जिम्मेदारी पवन कटारिया जी की रहेगी। उसकी कोऑर्डिनेशन और लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पर लोक व्यवहार अन्य चीजों पे बात करेंगे, बिकॉज 3 दिन हमारा लगातार सक्सेस बाय चॉइस वर्कशॉप है। तो उसके बारे में जानकारी और एक मेगा सीएनटी संडे कब क्या कैसे होगी वो भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा। विद दिस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।